प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बताया था कि किस तरीके से 2 दिवसीय मॉक ड्रिल का कार्यक्रम करना है, जिससे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद किस तरीके से भारत देश जूझेगा उसको लेकर पहले से ही ये पूरी तैयारियां हो सकती है। यहाँ पर नागरिक सुरक्षा कोर के तरफ से भी गोरखपुर में मॉक ड्रिल किया गया है और देख सकते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ ब्लैक आउट कर दिया गया है और लोगों को ये निर्देशित कर दिया गया है कि अगर इस तरीके से कोई घटना होती है, अगर युद्ध का ऐसे माहौल बनता है तो किस तरीके से आपको एक सुरक्षित स्थान में चले जाना है, ज़मीन में लेट जाना है, अपने हाथों से कानों को बंद कर लेना है, मुंह में कोई एक रुमाल को घुसा लेना है, इस तरीके से बताया गया है। और ये मॉक ड्रिल करने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर ऐसी आपातकालीन में ऐसी कोई दुर्घटना होती है, अगर युद्ध का स्तर बनता है, तो आम जनता किस तरीके से अपना बचाव कर सकती है, अपने लोगों का बचाव कर सकती है, अपने आसपास लोगों का बचाव कर सकती है। यहाँ पे नागरिक सुरक्षा कोर के अलावा जो सिविल डिफेंस के हैं, उसके अलावा आप एनसीसी के जवानों को भी देख पाएंगे और अलग से भी कई आम जनता यहाँ पे है जो ये मॉक ड्रिल में शामिल हुई है। फ़िलहाल यहाँ पे ब्लैक आउट पड़ा हुआ है और यहाँ पे लोग ये बता रहे हैं कि अगर युद्ध का माहौल बनता है तो किस तरीके से बचा जा सकता है। जिस तरीके से नागरिक सुरक्षा कोर की तरफ से मॉक ड्रिल का कार्यक्रम किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बॉम्ब को दर्शाया गया है कि अगर एक परमाणु बम गिरता है तो वो किस तरीके से धरती में गिरेगा और किस तरीके से नुकसान उस एरिया को कर सकता है। ये एक तरीके का छोटा सा स्वरूप दिखाया गया है कि जिस तरीके से अगर सर्जिकल स्ट्राइक होता है, परमाणु बम गिरते हैं या किसी तरीके से कोई घटना होती है, युद्ध स्तर होता है, तो इस तरीके से लोग अपने आप को बचाव किस तरीके से कर सकते हैं। और चारों तरफ लोगों को देख सकते हैं कि ये लोग उस युद्ध को ध्यान में रखते हुए अपने आप को बचाने के लिए जिसको जो जगह मिल रही है, चाहे वो बंकर है, चाहे वो बड़ी बिल्डिंग है, मजबूत बिल्डिंग है, क्योंकि ये बताया गया है कि कोई मजबूत बिल्डिंग हो, कोई पिलर हो, उसके नीचे आप छुप सकते हैं, कोई बंकर हो, उसके नीचे आप छुप सकते हैं। और आपातकालीन से बचने के लिए मोबाइल को चार्ज रखें, खाने पीने की चीज़ें अपने पास रखें, कुछ ड्राई फ्रूट्स रखें और पानी की बोतलें अपने पास रखें, जिस तरीके से आप कुछ समय तक आप उस चीज़ से बच सकते हैं। यहाँ पे कुछ और भी मॉक ड्रिल का कार्यक्रम किया जा रहा है। इधर कुछ बमबारी भी हो रही है। ये लगातार बताया जा रहा है कि युद्ध हो रहा है, उधर बमबारी भी लगातार होते हुए दिखाया जा रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये मॉक ड्रिल ये पूरे उस युद्ध के माहौल को बताया और दर्शाया जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा पिछले दिनों इंडियन आर्मी ने, किस तरीके वायुसेना ने बताया गया था कि मॉक ड्रिल करेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान में जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक 9 जगह पर होती है और जिस तरीके से ये चीज़ें दिखाई गई हैं, ये आप समझ लीजिए कि अगर आप ये चीज़ें दिखाई गई हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक होती है और इस तरीके से घटनाएं होती हैं तो किस तरीके से बचा जा सकता है। आपने देखा होगा कि बीते दिनों, कल रात की ही बात है, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर इंडियन टीम ने किस तरीके से हमला किया था और ये सारी चीज़ें, और वो पीछे इस तरीके से उसी चीज़ को बताया और दर्शाया जा रहा है। तरीके से अभी मॉक ड्रिल हो रहा है और ब्लैकआउट भी हो चुका है। क्या कुछ प्रोग्राम आज हो, क्योंकि आज दिन भर आप लोग कुछ ना कुछ मॉक ड्रिल कर रहे थे। अभी का जो खास प्रोग्राम मैं देख रही हूँ, बमबारी भी आप दिखा रहे हैं, युद्ध किस तरीके से हो रहा है ये भी आप दिखा रहे हैं, बचाव भी दिखा रहे हैं। आप कुछ बताइए कि क्या कुछ है। जी मैं वरिष्ठ सहायक उपनियंत्रक वेद प्रकाश यादव। मैंने आज दिग्विजयनाथ पार्क में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में और जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में ये यहाँ पे मॉक ड्रिल एयर रेड प्रिपेयर्डनेस मॉक ड्रिल रखी गई है। और यहाँ पे इसका उद्देश्य है कि आम पब्लिक को एयर रेड के बारे में जानकारी देना कि किस तरीके से हवाई हमले के दौरान जो है अपने को सुरक्षित रह सकते हैं। और लाइटिंग रिस्ट्रिक्शन का यहाँ पे चल रहा है कि इसमें प्रकाश प्रतिबंध किया गया है कि ताकि दुश्मन की नज़र जो है उस रिहायशी इलाके में ना हो और उसके नज़र से बचाना है, उसको कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट करना है। इस उद्देश्य से ये यहाँ पे चल रहा है। और उसके बाद भी अगर कहीं बमबार्डिंग हो गई है तो उसको भी हमारी टीमें, जो रिस्पांस टीमें हमने बनाया है, जो जिले लेवल पर काम कर रही हैं, ये एक समन्वित प्रयास है सबका, सारी टीमें मिल करके रेस्क्यू कार्रवाई करेंगे। रेस्क्यू कार्रवाई कर रही है। जिस तरीके से सर ने बताया कि एक एयर स्ट्राइक
कर दिया गया है, ब्लैकआउट कर दिया गया है। ये बताने की कोशिश की अगर ये हवाई हमला होता है कहीं से तो ये बताने की कि कहीं पे लाइट ना दिखे, क्योंकि लाइट अगर कहीं पे दिखती है तो ये पता चलता है कि ये कोई वासिंदा कोई हमला हो रहा है। तो यहाँ पर तो चीज़ें होती हैं, तो इस हिसाब से ये कहते हैं कि वहाँ पर लाइट ना हो, इस तरह का खास ख्याल रखा जाता है। और अभी देखिए सायरन की आवाज़ भी है, वहाँ पे बॉम्ब स्क्वाड टीम है कि अगर इस तरीके से कोई घटना होती है और अगर फिर भी बमबारी होने के बाद कहीं पे कुछ आग लग जाती है, कहीं पे मान लीजिए कोई कॉलोनी है, कोई बसिंदा बस्ती है जहाँ पर फिर भी बमबारी होती है और आग लग जाती है, तो किस तरीके से ये बचाव किया जा सकता है, वो बचाव करने का तरीका यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अभी देखिए यहाँ पे जिस तरीके से आग लगी है और यहाँ दो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ चुकी है यहाँ पर। और ये क्योंकि जब इस तरीके से युद्ध होते हैं, इस तरीके से अगर युद्ध होते हैं तो आप मान के चलिए कि ऐसी घटनाएं उस समय तो समझ लीजिए कि आपको संभलने का भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दीबाजी में हो जाता है कि आप खुद समझ नहीं पाएंगे कि क्या करना है। यहाँ पर भी देखिए कि किस तरीके से आग को काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ी पहुँच चुकी है यहाँ पर और ये अब आग को बुझाएंगी। देखिए पानी की बौछार डालकर आग को काबू पाया गया है। ये एक छोटी छोटी झांकियाँ दिखाई गई है कि जब युद्ध होता है तो एक बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। युद्ध किसी भी तरीके का कोई हल नहीं हो सकता है। किसी भी देश में अगर युद्ध होता है तो युद्ध के बाद होने वाले एक नुकसान को भी यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पे दमकल की गाड़ियाँ हैं और यहाँ पर उन्होंने आग को काबू पा लिया है। लेकिन उस स्तर को भी आप सोच सकते हैं कि जब बॉर्डर्स में या बॉर्डर के आसपास के जो शहर हैं, जो गांव हैं, बॉर्डर के साथ इलाके में जो सटे हुए हैं करीब 50 किलोमीटर के 100 किलोमीटर के दायरे में, उनके लिए ये खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस तरह की जब सर्जिकल स्ट्राइक्स होते हैं तो उन तमाम गांव के जो बॉर्डर से सटे जो गांव होते हैं, शहर होते हैं, उन जगह की लाइट्स पहले काट दी जाती है, नेट्स काट दिए जाते हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई फालतू अफवाहें इंसान ना फैला सके। इस तरीके का सब चीज़ हो जाता है। ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम करके यहाँ पे यही सब कुछ बताया जा रहा है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं, और वो देखिए ऊपर ड्रोन भी जा रहा है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है कि घटनाएं किस तरह से हो रही हैं, कितना कुछ नुकसान हुआ है, ये भी देखा और समझा जा सकता है। तो जिस तरीके से मॉक ड्रिल का कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है और ये युद्ध के पहले की तैयारी है कि अगर कभी देश को युद्ध का सामना करना पड़े तो उसके बाद आम जनता, क्योंकि हर जगह फोर्स नहीं पहुंच सकती है, हर जगह आपकी आर्मी नहीं पहुंचेंगी, एयरफोर्स नहीं पहुंचेंगे, तो आपको खुद कैसे बचाव रखना है ये चीज़ यहाँ पर दिखाया, बताया और समझाया जा सकता है। जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे भी देखिए कि चीज़ें को एरिया को कवर अप किया जा रहा है कि यहाँ पे ऐसी कोई समथिंग चीज़ अगर गिरती है या आती है तो एरिया को कवर किया जा रहा है। ये इसको किस चीज़ का कवर अप किया जा रहा है? विक्टिम को कवर क्या करें? विक्टिम को, अच्छा, विक्टिम को मतलब यहाँ पे चीज़ें जो घायल हुए हैं यहाँ पे किस तरह का कवर अप किया जा रहा है? ये ब्लैकआउट का कवर अप किया जा रहा है। ये मार ड्रिल हो रही है। हम लोगों को लड़ाई से बचने के लिए जनता को सिखाया जा रहा है किस तरह बचा जाए और किस तरह वो किया जाए, लड़ाई के लिए आम जनता भी तैयार रहे।
इसको अभी यहाँ पे आग लगी थी थोड़ी देर पहले, अभी इसको पूरा बंद कवर अप किया जा रहा है, तो क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या? जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों के दुश्मन के देश ने आके आक्रमण किया था, बमबारी हुई है, हम लोग ये पूरा एरिया सील किए हैं। इस एरिया के अंदर कोई भी बम होगा उसको डिफ्यूज किया जाएगा, जो जान माल की हानि होगी उसको देखा जाएगा, और हम अपनी कवर अप उसी के लिए हैं। जी ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे मान लीजिए कि बम से हमला हुआ, किसी तरीके से एयर स्ट्राइक हुई है और यहाँ पे कितना कुछ नुकसान हुआ है, इसी को कवर अप करने के लिए इसको सील पैक कर दिया गया। और यहाँ पर अब फोर्स जाएगी और अंदर ये देखेगी कि कितना कुछ नुकसान हुआ है। ये हमारे अंदर घायल लोग हैं। मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये अंदर घायल लोग हैं और वो अब फोर्स आ रही है, फोर्स आकर अब फोर्स है, फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड ये फोर्स है, फर्स्ट एड है। हम लोग के जो घायल लोग हैं इन लोगों को लेके जा रहे हैं। ये हमारी एक टीम है और इसमें ये बताया जा रहा है कि घायल को कैसे उठाया जाता है, जिसके पैर फ्रैक्चर होते हैं उनको कैसे बचाया जाए, जिसका फर्स्ट एड की वो सुविधा और वो किए जा रहा है। मतलब एक प्राथमिक उपचार जो है यहाँ पे घायल होने के बाद सबसे पहले ज़रूरत होती है कि कम से कम इंजरी हो, कम से कम लोगों को चोटें आए। अगर चोटिल हो जाता है तो उसे फर्स्ट एड देके कैसे बचाया जा सकता है, तुरंत हॉस्पिटल्स कैसे पहुंचाना है कि उसको और ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो, ये चीज़ यहाँ पर दिखाया जा रहा है मॉक ड्रिल के माध्यम से। ये वो लोग हैं जो अनटेंड हैं इसलिए घायल हो गए हैं, टेंड आदमी सब बच गए हैं। अच्छा, ये अनटेंड आदमी हैं सारे। अच्छा, ये अनट्रेंड है, मतलब ये माना जाए कि ये गांव के लोग हैं, बस्ती के लोग हैं, बस्ती के लोग हैं, टोटल सिविल लोग हैं। इनको ऐसे हमलों से बचने की कहीं से कोई वो नहीं था, जानकारी नहीं थी, इसलिए ये लोग घायल हो गए। और जिनको जानकारी थी फर्स्ट एड से वो बचे हैं और सामने दिख रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि अभी तक जिस तरीके से मॉक ड्रिल में ये आग में वो CPR दिया जा रहा है, वो देखिए वहाँ बच्चे को CPR दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। आग में जल जाने की वजह से वो उसे बचाया गया, उसे निकाला जा रहा है। ठीक है। जो बच्चे, जो लोग आग में ज़्यादा झुलस गए हैं उनको भी किस तरीके से CPR दे के बचाया जा सकता है, ये भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से इनकी गर्दन डैमेज हुई है, इनकी गर्दन डैमेज हुई है, पैर फ्रैक्चर हुआ है। ये टोटल हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सर टीम है जो NDRF है, नेशनल डिजास्टर। तो यहाँ पे NDRF की टीम पहुँच चुकी है, जिस तरीके से बताया जा रहा है। इन्हें क्या हुआ है सर? इन्हें फर्स्ट एड के लिए लेके जाया जा रहा है, अभी मतलब दिया गया है, इसके बाद इनको अस्पताल छोड़ा जा रहा है। अस्पताल छोड़ा जा रहा है। तो जिस तरीके से अभी तक बताया जा रहा था मॉक ड्रिल के माध्यम से कि अगर कहीं बमबारी हो भी जाती है, अगर मान लीजिए लाइटें बंद होगी, अंधेरा हो गया, उसके बावजूद भी कहीं पे बमबारी हो जाती है, तो बताया कि किस तरह से बचा जा सकता है। कोई मजबूत पिलर, मजबूत चीज़ों के नीचे आप छुप सकते हैं, अपना हेड डाउन कर सकते हैं, मुँह में कपड़ा भर सकते हैं। मुँह में कपड़ा क्यों भरने के लिए कहा जाता है? मैडम, मुंह में कपड़ा इसलिए भरने के लिए कहा जाता है कि मुंह में ये जबड़ा है, ये दांत हैं, ये हमारे सेफ रहें। अच्छा। क्योंकि भूकंप है, ये सब ऊपर नीचे होता रहता है। और ये हम लोगों ने दुश्मन को धोखा दिया है कि हम लोग शहर में न आक्रमण करवा के हमने उनको ये दिखाया कि ये हमारा शहर है जी। बस मॉक ड्रिल के माध्यम से, ब्लैकआउट के माध्यम से हमने ये किया है। तो एक वो माहौल दिखाने और बताने की कोशिश की गई है कि अगर युद्ध का होता है, ब्लैकआउट किस तरीके से फोर्स हमारी सेनाएं करती हैं, उसके बावजूद भी अगर इस तरीके से घटनाएं हो जाती हैं तो उन्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि आप इस तरीके से अगर युद्ध होता है तो आप क्योंकि आप देखा करते होंगे कि कहीं पे भी अगर हमला होता है, कहीं पे भी चीज़ें होती हैं तो पूरा का पूरा गांव आप देखते होंगे कि पूरा का पूरा गांव, बस्ती, शहर खाली करवा दिया जाता है अगर शंका होती है कि यहाँ पर
बमबारू होने वाला है और यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं, तो पूरा का पूरा शहर, अगर बावजूद कुछ ऐसे लोग रह जाते हैं तो ऐसे लोगों को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आप रह गए तो ठीक है, उसके बाद आपको अब क्या करना है, बंकर बनाना है, बंकर के अंदर छुपना है, कोई ऐसी चीज़ों के अंदर जाके छुप जाना है, अपना हेड डाउन कर लेना ज़मीन से, क्योंकि जब बमबारी होती है तो एक बहुत भारी कंपन होता है, जिसके बाद आप अपने कानों को बंद करके रख सकते हैं ताकि कोई ऐसी चीज़ें चोटिल ना हो, मुंह को बंद कर सकते हैं ताकि कोई आपके दांतों और जबड़े में कोई ऐसा नुकसान ना हो। ये लगातार ये दिखाने और बताने की कोशिश कर दी जाती है। एम्बुलेंस में डालकर अस्पतालों तक लेकर जाएंगे। देखिए किस तरीके से दिखाया जा रहा है कि एम्बुलेंस यहाँ पे भारी तादाद में है और यहाँ पर घायलों को फर्स्ट एड देने के बाद यहाँ पर एम्बुलेंस के जरिए अस्पतालों तक लेकर जाया जा रहा है। होने वाला है और सभी लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। तो जो चीज़ गवर्नमेंट ने बोली थी वो चीज़ें यहाँ पे होती भी दिख रही हैं। यहाँ पे आप क्राउड देख सकते हो कि कई सारे लोग हैं जो इस मॉक ड्रिल के प्रैक्टिस को देखने आए हैं कि आने वाले समय में अगर हमारी परिस्थितियाँ विपरीत रूप से हमारे ऊपर हावी हो तो किस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं चीज़ों को देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, चीज़ों को सीखते ही अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस के लोगों को भी अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। मैं आया मेरे दोस्त के साथ, बल्कि हम लोगों ने लाइव करके भी कम्युनिटी है उनको अभी किस तरीके से हमें अपने आस पड़ोस के ज़्यादा हो तो उनको कंट्रोल में रखनी है। इस तरीके से दर्शक भी यहाँ पे हैं कि मॉक ड्रिल इस तरीके से, तो आपको किस तरीके से बचा जा सकता है। इसे युवा ने बहुत अच्छे ही तरह से बताया कि किस तरीके से आप ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो आप बच सकते हैं। मॉक ड्रिल में देखिए कि अब याद रखेंगे ब्लैकआउट जारी है। ब्लैकआउट मॉक ड्रिल में देखिए बारीक से बारीक चीज़ों को दिखाया जा रहा है कि जब ऐसे हमले होते हैं तो किस तरीके से किसी भी जगह में अगर आगजनी हो सकती है। हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। यहाँ पे भारत माता जय के नारे भी लग रहे हैं, क्योंकि जब देश हित की बात होती है तो ऐसा जोश आ ही जाता है। क्या कुछ सीख रहे हैं यहाँ मॉक ड्रिल से? आग के बारे में बुझाने अच्छा, आग बुझाने के बारे में बताया जा रहा है। हाँ, मार्टिल के बारे में मार्टिल कराया जा रहा है। क्या 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 अंदर हो रहा है? ये आग लगी हुई है, बमबारी से आग लग गई है, जिसको कि हमारे सिविल डिफेंस की टीम जो है उसको छोटी आग को जो है मिनिमाइज कर लेगी, जिससे वो बड़ी आग न बनने पाए। छोटी आग को मिनिमाइज किया। यहाँ पे कुछ दर्शक भी हैं। आप मॉक ड्रिल देखने आई हैं, क्या देख रही हो? मतलब ये चीज़ जल वगैरह इसी चीज़ को देख रहे हैं, खड़े होकर देख रहे हैं कि किस तरीके से बचा जा सकता है। आप आई हैं मॉक ड्रिल को देखने के, ऐसी अगर घटनाएं होती हैं, ऐसी बमबारी होती है, युद्ध होता है, तो किस तरह से बचा जा सकता है, तो वो बताया जा रहा है। क्या आप देख रहे हैं? सर वही हम लोग देखने आए हैं कि मतलब कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जानकारी ले रहे हैं। कल कोई घटना हो तो हम लोग भी सहयोग करें। ये एक बहुत बेहतरीन प्रयास है कि अगर कैसी कोई घटना, जरूरी नहीं है कि युद्ध स्तर में ही, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कहीं आग लग जाता है, कहीं सिलेंडर फट जाता है, सिलेंडर फटने से भी आग लग जाती है, तो आग पर कैसे काबू पाया जाए, कैसे उस आग को मिनिमाइज करके कंट्रोल किया जाए, ये अपने तरफ से बताया और दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि बमबारी होने के बाद
किस तरीके से आग को काबू पाया गया है। यहाँ पे देखिए एनसीसी के जवान हैं, इनसे भी समझूंगी। यहाँ पे तो मुझे कुछ फोर्स भी लग रहे हैं, इनसे समझूंगी क्या चीज़ें हैं। और बच्चे हैं यहाँ पे। आप लोग बताइए, यहाँ पे आप लोग मॉक ड्रिल में शामिल हुए हैं, क्या कुछ यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं आज? मैम यहाँ पर हम जैसे ब्लैक नाइट कर रहे हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में हमला हुआ है और इसमें हमारे देश के कुछ कार्यकर्ता और कुछ सहयोगी मतलब वो भी घायल हुए हैं और इसके वजह से हम लोग वो हुए हैं कि जैसे कि हम इस तरीके से बचाव किया जा सके। आप क्या बताएंगे कि हमला तो हो चुका है, अब हमला के बाद किस तरह से बचा जा सकता है वो बताया जा रहा है। आप लोग ने अब तक क्या सीखा? जैसे कि अभी यहाँ पे सारे लोग बता रहे हैं किस तरीके से बचा जाए हमला होता है तो जैसे लेट करके भी बचा जा सकता है, उस तरीके से मॉक ड्रिल हो रहा है यहाँ पे। और ब्लैकआउट हो रहा है ताकि हमला ना हो सके, पता ना चल सके कि कहाँ पे क्या हो रहा है, इसलिए ब्लैकआउट किया जा रहा है। जी, ब्लैकआउट इसीलिए करते हैं। यहाँ पे भी कुछ हैं सीनियर्स भी सर यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करूँगी। कुछ सीनियर्स उनसे बात करूँगी। सर, यहाँ पे मॉक ड्रिल हो रहा है, सरकारी चीज़ें हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या कुछ खास है आज? ये मैम मॉक ड्रिल हम इसलिए करते हैं ताकि हम दुश्मन के किसी एयरक्राफ्ट से हमसे बचा जा सके और हमारे जितने भी कैडेट हैं उनके जरिए हम उनके घर में रहने वालों के लिए और पड़ोस में रहने वालों के लिए सभी को इस चीज़ से जागरूक कर देंगे ताकि बम्बारमेंट होने पर या दुश्मन के एयरक्राफ्ट होने से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बचाव किया जा सके। हमारे यहाँ पे इस प्रकार से जो भी कैजुअल्टियाँ हो रही हैं उनको हम एम्बुलेंस के द्वारा उनको पहुँचाया जा रहा है। जिस तरीके से बमबारी मान लीजिए हो जाती है और उसके बाद उस घटना से जो इंजरी हुई है उस इंजरी को कितना कुछ कम किया जा सकता है, अपने आस पड़ोस अपने नेबर बाई के लोगों के साथ मिलकर वो चीज़ यहाँ पे मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है, समझाया सिखाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि युद्ध का माहौल बन चुका है, पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से एयर स्ट्राइक हुआ और 9 ठिकानों पर 9 आतंकी ठिकानों पर इस तरीके से हमला हुआ है और चीज़ें जो हुई हैं। लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि इंडियन आर्मी की तरफ से ये कहा गया कि कोई भी ऐसी घटनाएं ऐसे एयर स्ट्राइक नहीं किया गया है पाकिस्तान की सेनाओं के ऊपर, आम जनता के ऊपर, आम नागरिकों के ऊपर ऐसे कोई भी काम नहीं। जो भी चीज़ें हुई आतंकी ठिकानों पर हुई हैं, लेकिन अब इंतज़ार करना होगा कि जब अब भारत की तरफ से ऐसी घटनाएं ऐसी आतंकी ठिकानों को ख़त्म किया जा चुका है तो अब भारत को भी अब अलर्ट मोड पे रहना होगा कि उनके साथ भी ऐसी कोई घटना हो सकती है। इसी तरीके से पूरे देश भर में मॉक ड्रिल का कार्यक्रम करके आम नागरिकों को ये बताया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो आपको किस तरीके से लाइटें शट डाउन कर देनी है, बंद कर देनी है। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई बम आपके एरिया में गिर जाता है, आपके अगल बगल, आपके घर के आसपास या आपके घर में, तो आपको किस तरीके से बचना है, किस तरीके से बचाव करना है। आग लग जाती है तो उसको आप किस तरीके से उस आग को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। चोटें लगती हैं तो उसमें आप फर्स्ट एड आप किस तरीके से दे सकते हैं। एम्बुलेंस जब तक आती है तब तक आप किस तरीके से बचाओ, मतलब वो चीज़ें बताई और समझाई यहाँ पे जा रही है मॉक ड्रिल के माध्यम से। एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीडा गोरखपुर।